हेलो बच्चों, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया था, जो इस फोल्डर के अंदर आपका पहला क्वेश्चन था एप्लीकेशन के अंदर, वहां पर मैं आपको सारे रूल्स वगैरह बता चुका हूं कि क्या आपको करना है। तो अब जितने भी वीडियोस आप देखोगे आगे के, उसमें डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन की तरफ ही बढ़ेंगे, क्योंकि सारा प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। दैट इज वाई वो वीडियो आपकी अराउंड 13-14 मिनट्स की बन गई थी, लेकिन अब आपकी सारी वीडियोस 5-5 मिनट की होंगी, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उसको देख लो, क्योंकि आपको इसको किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से करना है, वो सारी बातें मैंने वहां पर बता रखी हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। A shell is fired from a fixed artillery gun with an initial speed u such that it hits the target on a ground at a distance r from it. If t1 and t2 are the values of the time taken by it to hit the target in two possible ways, the product of t1 and t2 is, जो कि है r/4g, r/g, r/2g, 2r/g। और ये 2019 के मेंस में आया है ये क्वेश्चन। अब सीधा सा लॉजिक, प्रीवियस क्वेश्चन से हम लोगों ने ये ज्ञान हासिल किया था कि सेम रेंज को हासिल करने के लिए मेरे पास मैं दो डिफरेंट हाइट से जा सकता हूं। यानी कि एग्जांपल के फॉर्म पे, अगर मैं किसी प्रोजेक्टाइल को 30 के एंगल पर थ्रो करता हूं, जिस वेलोसिटी से किया, सेम वेलोसिटी से अगर मैं उसको 60 के एंगल पर थ्रो करता हूं, तो मुझे रेंज सेम मिलेगी। अब क्योंकि आपके पाथ, आप दोनों में पाथ लेंथ को देखोगे कि मान लो एक पाथ लेंथ ये है, एक पाथ लेंथ आपकी ये है, तो ऑब्वियसली एक पाथ लेंथ दूसरे वाले से बड़ा है, तो यहां पर टाइम और यहां पर टाइम जो होगा वो डिफरेंट रहने वाला है। क्योंकि टाइम आपका डिफरेंट रहने वाला है, तो पहले पाथ में जो टाइम लगा दैट इज t1, दूसरे पाथ में जो टाइम लगा t2, और हमें इन्हीं दोनों टाइम के प्रोडक्ट को यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। तो देखो भाई, नॉलेज हमारे पास है प्रोजेक्टाइल मोशन की, हमें अब इस सिचुएशन के साथ कम्युनिकेट करना है और जवाब तक पहुंचना है। तो अगर मैं देखूं मुझे क्या क्या पता है, अगर मैं एक पर्टिकुलर एंगल पर थ्रो करता हूं, ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जा रहा है u स्पीड से, ये एंगल लेता हूं मैं θ1। अब मैं θ1 और θ2 के बीच में रिलेशन जानता हूं। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो होगी u cos θ1, और इस पाथ को कवर करने में इसको जो टाइम लगा दैट इज t1, तो यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो कितनी होगी मेरे पास, वेलोसिटी, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम मेरे पास रेंज के बराबर होगा। तो रेंज आ गया मेरे पास u cos θ1 मल्टीप्लाई टाइम t1। सिमिलरली जब θ2 एंगल पर थ्रो किया गया, ये एंगल θ2 ले लेते हैं, जब इस एंगल पर थ्रो किया गया तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगी u cos θ2, और यहां पर जो टाइम लगा दैट इज योर t2, तो यहां पर रेंज आ जाएगी, रेंज इज इक्वल टू u cos θ2 मल्टीप्लाई t2। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे t1 और t2 चाहिए, तो मैं यहां से t1 और t2 निकालता हूं। तो t1 आया मेरे पास r अपॉन में u cos θ1, और t2 आया मेरे पास r अपॉन में u cos θ2। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की सेम रखी है, रेंज दोनों की सेम है, क्वेश्चन के अंदर यही परिस्थिति दी हुई है, बस cos θ1 और cos θ2 अलग हैं। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, t1 और t2 को मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो मेरे पास क्या आएगा, t1 मल्टीप्लाई t2, क्योंकि यही मुझे निकालना है, तो मैं वही काम कर रहा हूं जो मुझे निकालना है। t1 t2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो r मल्टीप्लाई r स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में u स्क्वायर आ जाएगा, cos θ1 cos θ2, cos θ1 cos θ2। अब यहां पर बात आती है कि यार हमें अब θ1 θ2 के बीच में अगर रिलेशन पता हो, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन जब किया था तो हमने वहां से ये ज्ञान हासिल कर लिया था, और वो ज्ञान हमें ये मिला कि θ1 θ2 इज इक्वल टू π/2 माइनस θ1। ये इन दोनों के बीच में रिलेशन आया था कि इस एंगल पर फेंको या फिर π/2 माइनस θ1, यानी कि θ2 एंगल पर फेंको तो रेंज आपको सेम मिलेगा। उसी नॉलेज का यहां अगर मैं इस्तेमाल करूं तो आता है r स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर cos θ1, cos θ2 की जगह मैं यहां पर लिख देता हूं π/2 माइनस θ1, आगे cos है, cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है, तो ये बन गया साइन θ1 के बराबर। ठीक है, अब मैंने देखा यार साइन थीटा cos थीटा, तो मैंने अपनी ट्रिग्नोमेट्री में गया, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड करूंगा तो वो 2 पर आ गया, 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा के बराबर होता है, तो यहां पर आ गया t1 t2 इज इक्वल टू 2r स्क्वायर u स्क्वायर साइन 2 θ1 साइन 2 θ1। अब यहां पर देखने के साथ ही ना मुझे यहां पर एक चीज नजर आ रही है कि यार रेंज के फॉर्मूले में भी तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा होता है, तो हमने यहां पर फर्दर दिमाग लगाया कि यार एक काम करते हैं, इसको g से डिवाइड करते हैं और g से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जैसे मैंने ये किया, अगर मैं इस पे नजर डालूं तो ये मेरा किसके बराबर है, रेंज के बराबर है, और यहां तो रेंज एक ही है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2r स्क्वायर अपॉन में g मल्टीप्लाई r, तो एक r से एक r गया, ये बन गया 2r/g, और मेरे पास आ गया t1 t2 इज इक्वल टू 2r/g, और यहां पर ये ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन। क्वेश्चन सॉल्व, फटाफट हो गया। नॉलेज है, कम्युनिकेट करना है, जवाब खुद ब खुद आ जाएगा, क्योंकि सिंप्लीफाई करना तो हमने 6, 7, 8, 9, 10th में सीख रखा है, 5 साल से सिंप्लीफाई करते आ रहे हैं, तो हमारे लिए सिंप्लीफाई करना मुश्किल काम नहीं है।
ठीक है, तो देखो कितना इजी सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के लिए मतलब सिंगल क्वेश्चन है, तो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद।